गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्रैक्टिस कर ली? नहीं करी? सॉरी। चलो, तो लास्ट टाइम हम लोग क्या चल रहा था हमारा, किसी को याद है? देखो, हम लोगों ने ना यूजर बना रहे थे, है ना? आई थिंक आपको याद होगा। यूजर बना रहे थे ना, pty(x_ix). यूजर जब बना रहे थे वो किस फाइल में मैं लिख रहा था? खुद ही बोलिए। चलो कोई नहीं, हमने यूजर के सारे मोड्स देख लिए थे कैसे कैसे बनाते हैं। यूजर ऐड -m d s c सारे मोड समझ आ गए थे? क्लियर है? u g। तो जब हम यहाँ पर cat/user या फिर मैं अगर pass.wd फाइल दिखा देता हूँ पहले, यहाँ पर हमने कुछ यूजर्स बनाए थे, है ना? अगर मैं आज आपसे फिर से बोलूं कि इसमें से ये यूजर दोनों डिलीट कर दो, तो आप क्या करोगे? यूजर del -r आमन, ताकि इसकी जो भी फाइल ग्रुप जो भी बने होंगे, फोल्डर बने होंगे, वो सारे डिलीट हो जाए। उसके बाद यूजर del -r करण, दोनों डिलीट कर दिए। अब आप देखो करना क्या है आपको। आपको एक यूजर बनाना है, उसके कमेंट में लिखना है डेवलपर, राइट? यूजर बनाना है, उसके कमेंट में क्या लिखना है? डेवलपर। उसकी होम डायरेक्टरी रख दो आप टेम्प में। बताओ जरा।
यूजर बनाओ, उसका कमेंट, यूजर का कमेंट में क्या लिखा होना चाहिए? डेवलपर। यूजर के कमेंट में क्या लिखा होना चाहिए? डेवलपर। और होम डायरेक्टरी होनी चाहिए टैब फोल्डर में। मैंने आपको लास्ट टाइम यूजर कस्टम यूजर बनाना कैसे बहुत सारे तरीके से बताया था ना। ये देखो मैं लिख देता हूँ, अगर भूल गए तो यूजर ऐड कमेंट के लिए आइकन सी। आपको जो भी चाहिए वो आप यहाँ पे लिखो और यूजर नेम डालो। अलग यूजर आईडी के साथ बनाना है तो आपको क्या करना था? यूजर ऐड आइकन यू और एक अपनी यूजर आईडी ले लो, देन यूजर का नेम लिख देना। यूजर क्रिएशन विद स्पेसिफिक ग्रुप आईडी। ग्रुप नेम तो अगर आपको एक यूजर को मल्टीपल ग्रुप में रखना है तो आप क्या लिखते थे? यूजर ऐड आइकन कैपिटल जी और ग्रुप वन का नेम, ग्रुप 2 का नेम, ग्रुप 3 का नेम ना, एंड में यूजर नेम। याद है? फिर मैंने क्या बताया था आपको? यूजर क्रिएशन विद डिफरेंट सेल यहाँ पर आप अपना यूजर नेम लिखो और अपना सेल बता दो, या फिर ऐसे सेल बता दो कौन सा लेना है। स्लैश बिन में, बिन वाले फोल्डर में सारे सेल रहते हैं। बिन एसएस लेना है एसएस ले लो, नो लॉगिन लेना है नो लॉगिन ले लो, है ना। और यहाँ पे यूजर नेम बता दो। होम डायरेक्टरी के लिए क्या था याद है? गुड, आइकन डी। अब कहीं भी रखना है तो आपने टेम्प में रखना है अमन के नाम से।
ऑथेंटिकेशन विद पासवर्ड, पासवर्ड के लिए हाइफन पी लगाना था। जैसे आप यूजर नेम लिख दो, हाइफन पी दे दो और पासवर्ड डाल दो। ये याद तो होंगे सारे ऑप्शंस, प्रैक्टिस भी की होगी, है ना? कोई भी एक डाउट है तो ऑनलाइन? नहीं सर। चलो अब करना क्या है आपको, रेडिट टेल में जाओ। देखो अब मैं अगर यूजर ऐड, एक और चीज बताता हूँ, यूजर ऐड जब मैं करूंगा लिख रहे हो क्या? तुमने तब नहीं लिखा था? अच्छा टेस्ट की वजह से नहीं आए थे, है ना? पर मैंने बता दिया था पेपर। अच्छा अच्छा तो मैं समझ गया, टेस्ट की वजह से ही नहीं आए थे, मैंने पढ़ा दिया था। तो मैं वीडियो भेज दूंगा ना, होगा क्या दिन था उस दिन, तारीख बताना जरा, तारीख क्या थी भाई? थर्सडे को 30 सुबह 8 बजे, ये वाला होगा। सेम रूट की भी होगी। तो ये फाइल्स बताइए, सेटो फाइल और वो सब। ये आपको बताना पड़ेगा कि भाई मुझे कौन सी यूजर है। और मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, आपने मल्टीपल ग्रुप के साथ भी बताया था, अलग अलग तरीके, सारे तरीके से बना कमेंट, अब उसको बना लेना अभी। हाँ मैं भेज दूंगा अगर नहीं याद तो, वरना कर लेना, राइट? सो लास्ट क्लास में हमने यूजर बनाना सीखे थे, राइट? यूजर डिलीट करना और पासवर्ड चेंज करने के लिए पासवर्ड कमांड थी, याद है? एसयू कमांड ऑलरेडी आपको पता है, स्विच यूजर की, है ना, मेनली। और मैंने आप लोगों को शैडो फाइल के बारे में समझाया था, पास डब्ल्यूटी में डेटा कैसे सेव रहता है वो बताया था, यूजर यूआईडी कहाँ होती है, ग्रुप आईडी कहाँ पे होती है ना। आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले देखते हैं, आप लोग यहाँ पे आओ, है ना, और यहाँ पे क्या है, एक हाइफन ई का ऑप्शन आता है, इसका हाइफन ई, जस्ट लाइक मान के चलो मैंने यहाँ पे बोला 2026 0806, है ना, और फिर मैंने यहाँ पे अमन बनाया। अब यूजर तो बन गया, जस्ट अगर आप चेक करोगे यूजर बन गया, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, get/etc/pass_wt, यहाँ पे यूजर तो बन गया, बट हाइफन ई लगाने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो चीज नहीं समझ आई है ना। तो ये सेट करता है अकाउंट में एक्सपायरी डेट, क्या सेट करता है कि भाई जो अकाउंट है हमारा वो इस डेट को एक्सपायर हो जाएगा, नहीं बचेगा, है ना। देखो फटाफट और ट्राई करके देखो सभी, कोई भी डाउट है पूछो तुरंत। क्या कैट एडीसी पास ड्यूटी में चेक कर लो,
हो गया? क्लियर? एक्सपायरी डेट सेट कर दी। अब मैं क्या करूंगा, आप लोग एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं। आज की रिकॉर्डिंग नहीं हुई। जब आपने ये ट्राई किया, इसके बाद आप क्या करोगे? सिंपल, सबसे पहले जाओगे यहाँ पर, क्लियर करोगे, राइट? यहाँ पे कमांड है चेक-एल और आप क्या करोगे? अमन, राइट? तो ये आपको बताएगा आपका अकाउंट कब एक्सपायर होगा। जो हमने एक्सपायरी डेट से बनाया ना, तो चेक भी तो करना है। तो ये दिखा रहा है अकाउंट एक्सपायर अगस्त 5 को। तो यार 26 अकाउंट एक्सपायर, पासवर्ड एक्सपायर, डिटेल। मेनली एक्सपायर डिटेल ही बताता है कब एक्सपायर होने वाला है, कब चेंज हुआ पासवर्ड, है ना? चेंज नहीं है, चेक है, याद रखना है ना। चेक बोलो, केस बोलो, केस -l। क्लियर हो गया? यूजर का नेम, डन हो गया। चलो अब यहां पर हमारे पास अकाउंट एक्सपायर एंड पासवर्ड एक्सपायर डिटेल्स के लिए हम लोग ये वाला यूज कर रहे हैं ना, चेक-l, और यहाँ पे आ गया यूजर का नेम, मतलब यूजर नेम, राइट? ध्यान से देखना। उसके बाद अब अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, तो यहाँ पर हमारे पास ना जितने भी यूजर एड कमांड चलाएंगे, यूजर एड कमांड चला रहे थे ना, अब उन सभी में चेंज करना है। तो आप क्या करोगे? यूजर ऐड की जगह पे मोड कर दो। क्या कर दो? मोड, यूजर मोड, है ना? तो आप क्या कर पाओगे? मॉडिफाई कर पाओगे, है ना? चेंज कर पाओगे चीजों को। जस्ट लाइक आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल जाना है जस्ट पे। अगर मैंने यहाँ पर कैट करके etc पास wd में अगर मैंने यहाँ पर चेक भी कर लिया, तो यहाँ पर मेरे पास डिटेल दिख रहा है सभी को। अब यहाँ पर मुझे ग्रुप आईडी चेंज करनी है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर देखो ध्यान से, पहले दूंगा यूजर मोड हाइफन, ग्रुप आईडी करनी है, ग्रुप आईडी कर लो, यू और यूजर आईडी 105, एंड यहाँ पे यूजर नेम क्या है? अमन। जैसे ही चलाया, चेक किया, तो अमन का क्या हो गया? 101,005। तो आपका कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है, आपको जो भी चेंज करना है, मतलब लाइक जैसे ये था यूजर क्रिएशन, तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बस चेंज करता जाऊंगा। यूजर क्रिएशन की जगह मैं लिख दूंगा मॉडिफाई, और यहाँ पे क्या आएगा? यूजर मोड, है ना? हो गया? क्लियर है? होम डायरेक्टरी चेंज करनी है, तो भी आप क्या करोगे? जो से होम डायरेक्टरी वाला बना रहे थे, सेम करते जाओ, बस मोड लगा दो, काम होता जाएगा, है ना? ऐड की जगह पे क्या होगा? मोड,
अगर ये भी चेंज करना है एक्सपायरी डेट, तो आप यहाँ पे ये भी मॉडिफाई कर सकते हो। क्लियर है, इजी हो गया, सारी चीजें बस आराम से हो जाएंगी, आप कुछ भी नहीं करना। जैसा अगर मुझे यूजर मोड -c कमेंट लगाना है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डेवलपर अमन, टैब लिख दिया, चेक किया, यहाँ पे क्या लिख के आ गया, टैब कमेंट आ गया। ठीक है, जितने ऑप्शन आप यूजर ऐड में लगा रहे थे, अब वही सारे ऑप्शन आप यूजर मोड में लगाओ। राइट, मैंने आपको हेल्प लेना, मैनुअल पढ़ना बता दिया ऑलरेडी, आप आराम से कर सकते हो, है ना। कोई भी चीज समझ नहीं आए तुरंत पूछना। सेम सेल चेंज करनी है तो भी यूजर मोड ही लगेगा, है ना, मैं लिख ही देता हूँ, फिर बाद में आपने बोला कि सर नहीं। हो गया सब कुछ, ग्रुप भी चेंज कर सकते हो, है ना।